नगर पालिका के ऊपर जो आरोप लगते आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जब आरोपों की बात चल रही है तो नगर पालिका के ऊपर भी आरोप लगाए आप लोगों ने, अब इसलिए बहुत लंबे समय से लगाते आ रहे हैं, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। आरोप सिद्ध नहीं कर पाए तभी कुछ हो नहीं पाया। आरोप जिस दिन सिद्ध हो जाएंगे उस दिन कोई कुछ। क्या आपको नहीं लगता कि जो आप आरोप लगा के आगे बढ़ जाते हो मुद्दों को लेके, इससे सामने वाले व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगता है, जो आरोपी है? भाई साहब ऐसा है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो सामने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाना चाहिए। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो सामने वाले की छवि को कतई धूमिल नहीं करना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। तो आप उन लोगों से अलग राय रखते हैं जिन्होंने नगर पालिका के ऊपर आरोप लगा दिए लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए, बहुत लंबा समय हो गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपके पास सिद्ध करने के लिए कोई हो, तथ्य हो, तब तो आप दूसरे पर आरोप लगाइए। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो मेरे हिसाब से किसी की छवि को धूमिल करना बहुत गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी भरथना नगर पालिका परिषद का चुनाव मेरे संज्ञान में है, जो केवल एक बार चुनाव जीती थी। मुद्दे क्या आपके? अभी उसी पे बात कर रहा हूँ। एक बार चुनाव जीती थी, मनोज पोरवाल जी चेयरमैन हुए थे भरथना नगर पालिका परिषद भाजपा से। उसके बाद से भाजपा का भरथना में चेयरमैन नहीं बना। तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मेन बॉडी के कार्यकर्ता, पूरी भाजपा लग के इस बार पार्टी अपने कार्यकर्ता को मैदान में उतारकर नगर पालिका परिषद में अपना अध्यक्ष बनाने का प्रयास करेगी। हमारे मुख्य मुद्दे ये हैं। सबसे पहले तो जो सफाई कर्मियों को निकाल दिया गया है उनको परमानेंट किया जाएगा। भाजपा का अध्यक्ष बनता है तो उनको परमानेंट हर हाल में किया जाएगा। मैंने देखा कि कर्मचारियों को तनख्वाह समय से नहीं मिलती है और लोग अपना तो सब सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद में जो सफाई कर्मचारी हैं, सुबह हम लोग जाग नहीं पाते हैं और वो हमारे दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाते मिलते हैं। उनको अगर आप समय पे वेतन नहीं देंगे तो उनके सामने कितनी बड़ी दुविधा पैदा हो जाएगी। आज तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर भाजपा का अध्यक्ष भरथना नगर में बनता है तो मैं भरथना की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आपका वेतन समय पे मिलेगा और जो कर्मचारी निकाले गए उनको परमानेंट करवा के हर हाल में लाऊंगा। एक चीज़ बताइए, आपने बताया कि जब मनोज पोरवाल जी थे तब आप जीते, अब इस समय तो मनोज पोरवाल जी समाजवादी दल में हैं। भाई तो साहब, आपके पास फिर कौन चेहरा ऐसा है जो उनके टक्कर का होगा? भाई साहब, मनोज पोरवाल जी भाजपा के सिंबल पे जीते थे। अच्छा, मनोज पोरवाल जी भाजपा के सिंबल पर जीते थे। पिछले चुनाव में मनोज पोरवाल जी खड़े हुए थे। पिछले चुनाव में नहीं खड़े हुए थे लेकिन उनका प्रत्याशी खड़ा हुआ था। प्रत्याशी खड़ा हुआ था। भाजपा से बहुत ज़्यादा आगे वोट पाए थे उन्होंने। उसमें कुछ लोगों ने गद्दारी की। अच्छा, लेकिन अब पार्टी का ऊपर से सीधा आदेश है प्रदेश नेतृत्व से, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ कोई कार्यकर्ता भाजपा का निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ता है या अंदर से मदद करता है, ये नहीं कह रहे हैं। ऐसी जानकारी होने पर भाई साहब पार्टी से तत्काल उसे निकाल दिया जाएगा और जीवन में कभी लिया नहीं जाएगा। ठीक है, हम ये बात आपकी मान ले रहे हैं जी, लेकिन हम आप कंपेरिजन कर रहे हैं। आपने बोला कि मनोज पोरवाल जी भाजपा में थे तब जीते थे जी, व्यक्तिगत उनका वोट बैंक इतना नहीं था, ये तो आप कह रहे थे ना? नहीं, पहली बार वो भाजपा से चेयरमैन हुए, मैं इतना बोल रहा हूँ। नहीं, अब वही तुम कह रहे हो, वो सपा में आ गए। अब वो सपा में आ गए। तो फिर अब जो तराजू के दोनों, नहीं, हमारे पास भी उनके समकक्ष प्रत्याशी, ऐसा थोड़ा ही है। अच्छा, उनके बराबर के प्रत्याशी आपके पास है? बिल्कुल, उनको अगर सपा अपना चुनाव निशान देगी तो अच्छी बात अभी है। तो आरक्षण ही क्लियर नहीं हुआ। हाँ, वो आरक्षण के बाद सपा जिसे चुनाव देगी उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारे चैनल सूर्या पेज के ऊपर लगातार भरथना नगर पालिका की कवरेज देखते आ रहे हैं और उसी कवरेज में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुमित अवस्थी जी। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप हमारे चैनल के लिए क्या बोलेंगे, पहले तो बोल दीजिए। आपने जो नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है, इस मुहिम का मैं भरथना की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपका पेज पूरे प्रदेश में लोग देख रहे हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपको मिले और आपका पेज और अधिक ऊंचाइयों को छुए और आप पत्रकारिता जगत में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, जैसा कि सूर्या पेज लगातार नगर पालिका की कवरेज कर रहा है और एक से एक दिग्गज नेता, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, बसपा के हों, केवल कांग्रेस का नेता भी यहाँ तक नहीं आया है, जल्दी ही कांग्रेस के नेता भी आएंगे। हर दल के लिए सूर्या पेज एक
प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, गरीब हो या अमीर हो, प्रत्याशी कैसा भी हो, बस उम्मीदवार होना चाहिए। सूर्या पेज के स्टूडियो में उसका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां क्या चल रही हैं इस समय नगर पालिका को लेकर। देखिए, आप लोग अभी गांव मोहल्ले मोहल्ले घूमने लगे हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव की तैयारी करती है। ऐसा नहीं है कि जब चुनावी बिगुल बजने लगे तब भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन तैयारी करता है। अब हमारे सामने नगर पालिका परिषद बरथना का चुनाव आ गया है, तो आपने देखा होगा कि अभी लोगों की तैयारियां अन्य दलों की शुरू भी नहीं हुई हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली लोगों से संपर्क करने लगे हैं। हमारी पार्टी के कई कार्यक्रम आ चुके हैं, जनता से जुड़ने के सीधे कई कार्यक्रम पार्टी प्रदेश देश से कुछ कार्यक्रमों के बारे में आप हाईलाइट करिए। अभी मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा था। मतदाता सूची में लोगों के नाम कटवाए और जुड़वाए जा रहे थे, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से लोगों के नाम जुड़वाने का कार्य किया। कटवाए जा रहे थे, वो कैसे नाम कटवाए जा रहे थे? ऐसे नाम कटवाए गए जिनका वोट 2 जगह है। भारतीय संविधान में आपका वोट केवल 1 जगह डाल सकते हैं आप, कानून की तहत। लेकिन बरथना नगर पालिका परिषद में लगभग 50% वोटर ऐसे हैं जिनका वोट गांव में भी बना है और यहाँ भी बना है। तो लगभग कितना वोट कट किया होगा अभी, कोई अनुमान? लगभग ऐसा वोट था जो डबल था? लगभग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कटवाने पे तो कम फोकस किया है, लेकिन बढ़वाने में ज़्यादा फोकस किया है। कौन से मोहल्ले ऐसे थे जहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे डबल वोट ज़्यादा है? कौन कौन से मोहल्ले? जैसे आपका ये नगला पूठ वाला ये जो क्षेत्र है, उसमें गांव में भी वोट हैं, यहाँ भी वोट हैं और भी वोट हैं। पूरे 2500 वार्ड में लगभग हर वार्ड में 10-10, 20-20% ऐसे वोटर थे जिनको चिन्हित करके शासन को भेज दिया गया। वो अपने कट के आ जाएंगे 18 तारीख को। कोई ऐसा वोट कट नहीं हुआ है जी जो वहाँ रह रहा हो, एक ही जगह वोट हो, ऐसा तो कोई वोट का? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसी गलती नहीं की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वशासन और संस्कारी कार्यकर्ता है। किन किन मुद्दों को लेके आएंगे आप? मुद्दे क्या हैं?